जय हिंद दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ त्रिकोणमिति के ऊपर, है ना। खास करके 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ज़्यादा इस पे परेशानी आता है त्रिकोणमिति चैप्टर के ऊपर। आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री, इसका अर्थ होता है ट्राइगोनोमेट्रन। क्या होता है? ट्राइगोनोमेट्रन। और ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। और गोनो मतलब एंगल होता है, और मेट्रन का मतलब मेजरमेंट होता है। मतलब कि 3 कोनों की माप को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ ही हुआ त्रिभुज के कोनों की माप। इसका यदि मैं परिभाषा देखूं तो क्या? गणित की वह शाखा, इसका मैं परिभाषा देखूं तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बीच अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। और मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा कि जो त्रिकोणमिति का जो खोज के वह जो है 140 BC में हुआ, यानी बैक क्राइस्ट, ईसा पूर्व 140 ईसा पूर्व में। वह जो है ग्रीक गणितज्ञ थे, ग्रीक गणितज्ञ जिनका नाम था हिपार्कस। क्या नाम था? हिपार्कस, जो कि ग्रीक के गणितज्ञ थे। वह जो है कि कब किए खोज इसका? तो 140 BC में। कब किए? 140 BC में। अब मैं बात करूं त्रिकोणमितीय फलन की, तो ध्यान दीजिएगा, यह जो होता है साइन होता है, ठीक है। साइन, SIN, साइन को लिखा जाता है कैसे? SIN, ठीक है। कोसाइन को लिखा जाता है कॉस, टेंजेंट को क्या लिखा जाता है? टेन। कोसेकेंड को लिखा जाता है कॉसेक, सेकेंड को लिखा जाता है सेक, और कोटेंजेंट को क्या लिखा जाता है? कॉट। इसके आगे मैं चर्चा करता हूँ। अब मैं बात करूँगा दोस्तों त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ के बारे में। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, आपको पता है कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ जो होती है 6 होती है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। यह जो होती है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। और इसको ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ को दर्शाने के लिए जो है समकोण त्रिभुज को लिया जाता है। मतलब अगर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ की मैं बात करूं तो कहा जाता है कि समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को जो दर्शाया जाता है, मतलब उसको अनुपात में लिखा जाता है, उसे हम लोग बोलेंगे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ। जैसे मैं बात करूंगा कि यह जो है समकोण त्रिभुज है, इसमें यह 90 डिग्री है, 90 डिग्री। इसको यदि मैं थीटा मानूंगा तो इसके सामने वाला भुजा जो होगा वह लंब होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा, यानी P होगा। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है, जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। और जो बच गया मतलब शेष भुजा जो बच गया उसको हम लोग बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। यह क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, यह बेस हो जाएगा, यह हो जाएगा परपेंडिकुलर, यह हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। मतलब यह लंब हो जाएगा, यह हो जाएगा आधार, और यह क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कैसे याद रखेंगे, है ना। इस त्रिकोणमितीय 6 जो हैं, यह 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, अब थीटा यहाँ पे लगा दिए कौन, तो यहाँ लगा देते हैं थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसको याद कैसे रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो एक जो है लिंकिंग मेथड है। लिंकिंग मेथड का मतलब
शब्द से हम लोग कुछ जोड़ते हैं। तो देखिए क्या है लिंकिंग मेथड। तो देखिए बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। क्या बोले? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। इसका मतलब है कि ध्यान दीजिएगा, पंडित को हम लोग पी से बोलते हैं, पी से पंडित, PANDIT होता है पी, यहाँ बी से बद्री, है ना, पंडित बद्री, पी से फिर प्रसाद, हरि, हरि यानी एच, फिर हरि मतलब एच, अब बी का मतलब हो गया बोल, फिर यहाँ सोना हो गया यानी एस, फिर चांदी सी, और टी का मतलब तोल। ध्यान दीजिएगा, पी यहाँ बी हो गया, ये पी हो गया, यह एच हो गया, यह एच हो गया, ये बी हो गया। और इसको क्या करेंगे, इसको भागा के रूप में, डिवाइड के रूप में लिख देंगे। तब जो निकलेगा साइन कॉस टेन का त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ निकलेगा। कहने का मतलब है कि पी होगा, बी होगा, पी होगा, पी बी पी, उसके बाद एच होगा, एच होगा, और क्या होगा बी। तब जो है कि नीचे निकलेगा एस सी और टी का। मतलब इसको बट्टा में इसको लिख देंगे, पी और एच को जो कि भिन्न के रूप में लिख देंगे, यहाँ भी भिन्न के रूप में, यहाँ भी भिन्न के रूप में। मतलब अब यहाँ लगा देंगे साइन। क्या लगा देंगे? साइन। फिर एस से साइन, और सी से कॉस, और टी से क्या हो गया टेन। अब लगा दीजिए, बताइए। यहाँ हो गया साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, और टेन थीटा बराबर P/B, लंब बटे आधार। इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार होता है, लंब बटा आधार। इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल, जिनको याद करने में परेशानियां होती है। या तो हम लोग ऐसे भी इसको याद करते हैं, साइन कॉस टेन को। ध्यान दीजिएगा कैसे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है, देखिए कैसे याद रखते हैं। लाल कका LAL और के ए, इसको इस तरह से हम लोग याद करते हैं। इसको बट्टा के रूप में लिख देंगे, मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, देखिए लंब बटे कर्ण है, उसके बाद आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण है, उसके बाद लंब बटे आधार है। इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ से हम साइन थीटा बराबर क्या निकल के आया P/H, बताइए। कॉस थीटा बराबर क्या निकल के आया B/H। टेन थीटा बराबर क्या निकल के आया बी स्मॉल लिखिए तो अच्छा रहेगा। अब B/H हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा P/B, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसका उल्टा होता है कोसेक, यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसको हम लिखेंगे H/P। और कॉस का उल्टा जो होता है सेक, यानी इसको लिखेंगे B/H है तो क्या होगा H/B। और टेन थीटा का जो उल्टा होता है वह होता है कॉट थीटा, मतलब यह P/B है तो ये क्या हो जाएगा B/P। इतना हम लोग देख लिए, आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखेंगे त्रिकोणमिति का कुछ सूत्र, उसको प्रूफ करके देखेंगे हम लोग। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे जो फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक होता है, ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यह होता है, इसको हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यह जो है समकोण त्रिभुज में एक नियम लगता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, है ना। एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो ध्यान दीजिएगा क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर जो होता है कर्ण का स्क्वायर होता है। क्या होता है,
कर्ण का, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। लंब को हम लोग सूचित करते हैं पी से परपेंडिकुलर यानी पी स्क्वायर प्लस बेस बी स्क्वायर बराबर जो होगा कर्ण यानी हाइपोटेनुस होता है एच स्क्वायर। यही तो होता है पाइथागोरस प्रमेय, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए कि हम किसको पहले मैं प्रूफ करूँगा, तो इस यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को, क्या जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को प्रूफ करूँगा। तो सबसे पहले तो ये हम LHS से चलेंगे, इस 1 को यानी इधर क्या है LHS है, इधर जो क्या है जी RHS है ना। इधर LHS से हम चलेंगे किससे, LHS से चलेंगे, अर्थात क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर लेंगे, क्या लेंगे, सिर्फ LHS लेंगे। अब जो हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, तो स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा बराबर होता है B/H, स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए इसको अलग अलग लिखेंगे यानी P²/H², ऐसे लिखने का अधिकार है हमें कि यदि A/B स्क्वायर है, ठीक है, A/B का स्क्वायर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं A²/B², ठीक है। तो उसी तरह से इसको हम लिखें, अब प्लस हो जाएगा B²/H² होगा, B²/H²। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा H² और H² में एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, H² ही होगा, H² से H² में भाग देंगे 1 गुना P² तो P² प्लस H² से H² में भाग देंगे 1 गुना B² तो B² होगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यह जो है पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि P² प्लस B² बराबर H² होता है। देख रहे हैं P² प्लस B² बराबर क्या लिखेंगे, H²। अब अट्टे नीचे भी होगा H², ये दोनों कट गया, क्या आया 1, देखिए RHS आ गया, यह जो है देखिए RHS आ गया, यानी बराबर क्या लिखेंगे RH। प्रूफ जो है कि हो गया, है ना, साबित हो गया। अब हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब कौन से फॉर्मूला को देखेंगे, अब जो है हम लोग इस फॉर्मूला को देखेंगे, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से क्या होता है, सेक थीटा बराबर, आपको बताए थे कि सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का उल्टा, यानी क्या हो जाएगा B/H है कॉस थीटा बराबर, तो इस क्या हो जाएगा H/B का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस हो जाएगा टेन थीटा बराबर, हम बता दिए कि P/B का क्या होता है होल स्क्वायर। हम चलेंगे सबसे पहले क्या जी LHS से चलेंगे, किससे चलेंगे, LHS से चलेंगे। LHS में क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से, तो LHS से चले। अब यहाँ से अलग अलग लिखेंगे H²/B², अब माइनस हो जाएगा P²/B²। अब B² में एलसीएम लेंगे तो B² आएगा, नीचे हर का एलसीएम लेंगे, हरों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा B²। अब B² से B² में भाग देंगे तो 1, अब 1 गुना H² तो H², अब माइनस क्या हो जाएगा, इसमें भी भाग देंगे तो 1 गुना P² तो P² आ गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा, यदि मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ कि यह जो है यह P² को बराबर के दूसरे साइड में ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा H² माइनस P², ये रह गया इधर ही, तो क्या हो जाएगा B²। हम लिख सकते हैं कि H² माइनस P² बराबर B², तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं B², तो लिखेंगे B²/B², ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी क्या आया 1, देखिए तो RHS आ गया, अर्थात इधर जो था LHS था, इधर क्या था RHS था। अब जो है यहाँ पे बराबर जो है कि RHS आ गया, तो क्या हो गया, फॉर्मूले क्या होंगे, प्रूव्ड हो गए हैं, फॉर्मूले क्या हो गए, प्रूफ हो गए हैं। अब हम लोग देखेंगे किस पे, कॉसेक स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को देखेंगे, इसको प्रूफ करके देखेंगे। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, फॉर्मूले हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इधर होता है LHS लेफ्ट हैंड साइड, इधर क्या होता है RHS, है ना, राइट हैंड साइड, दाएं हाथ की तरफ और बाएं हाथ की तरफ। अब इसमें हम LHS से चलेंगे, LHS में क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लेके चलेंगे, है ना LHS में। अब बताइए यहाँ पे क्या होता है, कॉसेक थीटा हम बताए थे कि साइन थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा P/H होता है, तो इसका H/P होगा, इसका होल स्क्वायर हो गया।
ठीक है। अब माइनस जो होगा कॉट थीटा जो होता है टेन का उल्टा होता है, यानी क्या हो जाएगा बी बाई क्या हो जाएगा, इसको कैपिटल नहीं स्मॉल बी लिखिए, बी बाई क्या हो जाएगा पी का होल स्क्वायर। अब इसको अलग अलग कर देंगे, यानी एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, इतना कर दिया। अब हरों का एलसीएम लेंगे, यहाँ हर में क्या है पी स्क्वायर, तो एलसीएम आएगा पी स्क्वायर। भाग देंगे तो एक आएगा 1 गुना एच स्क्वायर, यहाँ भी भाग देंगे एक आएगा 1 गुना बी स्क्वायर, इतना आ गया। अब यहाँ से फिर से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब क्या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक चीज़ मैं बता दूं कि यदि बी स्क्वायर को बराबर के दूसरे साइड में ले जाऊंगा तो एच स्क्वायर माइनस प्लस में है, ये प्लस में तो जाएगा तो माइनस में हो गया, इसलिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा पी स्क्वायर। तो देखिए तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे पी स्क्वायर, और नीचे भी पी स्क्वायर है, दोनों कट करके क्या आएगा कैंसिल होकर के एक आएगा। अब एक देखिए तो आर एच एस में आ गया, बराबर लिखेंगे आर एच एस, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया प्रूव्ड। तो हम लोग इस फॉर्मूले को साबित किए है ना, फॉर्मूले को प्रूव कर लिए। और इस फॉर्मूले से क्या क्या और फॉर्मूले निकलते हैं, सबसे पहले मैं इसका बात करूं, सबसे पहले मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की मैं बात करूं, क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के दूसरे साइड ले जाऊंगा, दूसरे तरफ ले जाऊंगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो हो जाएगा ये दूसरे तरफ जाएगा, दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में, अगर दूसरे तरफ जाता है तो क्या हो जाता है माइनस। आप जानते हैं कि यदि प्लस है बायां साइड अगर प्लस है तो दायां साइड ले जाएंगे, नहीं बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाता है। यदि माइनस है बराबर के दूसरे साइड में ले जाते हैं प्लस, यदि गुना है बराबर के दूसरे साइड में तो भाग हो जाता है, यदि भाग है तो क्या हो जाता है बराबर के दूसरे साइड में जाता है तो गुना हो जाता है, ये आप जानते होंगे। तो यहाँ प्लस था दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखें है ना, और साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो निकल के आएगा वह निकल के आएगा 1 है, और प्लस में कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है किसी भी संख्या या कोई भी राशि के आगे अगर नहीं कुछ लिखा हुआ तो प्लस में रहती है, धनात्मक में रहती है। तो यहाँ प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी साइन स्क्वायर थीटा। अर्थात यहाँ से फॉर्मूले निकल के आए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं चर्चा करूँगा इस फॉर्मूले का, किसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का। अब इसको क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देंगे, इसको दूसरी तरफ, यानी टेन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूले क्या होंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब मैं बात करूं कि टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा इस 1 को ध्यान दीजिएगा, इस 1 को इधर लाऊंगा मैं और इस टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो 1 को इधर लाऊंगा तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस में है 1 तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन को मैं दूसरे तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अर्थात ये एक फॉर्मूला निकल के आया क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, या तो इसको हम ऐसे बोलेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। चलिए इससे तो हम लोग देख लिए फॉर्मूले जो आए निकल के। और तीसरा मैं देखूंगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको मैं क्या करूंगा कि कॉट स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर जो होगा ये बताइए, माइनस है इसके आगे लगा हुआ तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले एक निकल के आए हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इस 1 को इधर लाऊंगा, इस कॉट को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, मतलब 1 को बराबर के दूसरे साइड और कॉट को भी बराबर के दूसरे साइड। तो बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर लाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी -1, और इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो इसके आगे माइनस है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में हो गया। अर्थात ये एक फॉर्मूला निकल के आया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर जो होता है वह होता है कॉट स्क्वायर थीटा। या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर जो होगा वह होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।